लालबर्रा में बकरा चोरी का खुलासा, 4 आरोपी पकड़े गए, 2 नाबालिग बाल गृह भेजे। गौर विसर्जन कर तोड़ा उपवास, नदी व सरोवरों में रही भीड़। और पैरामेडिकल कॉलेजों में नहीं हो रहा है नियमों का पालन, एनएसयूआई छात्र नेता ने की जांच व कार्यवाही की मांग। लालबर्रा थाना पुलिस ने बकरा चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को पकड़ा है, जिनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। आरोपियों में आतिफ अली और जयान खान को वारासरनी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं नाबालिगों को बाल न्यायालय के निर्देश पर बाल संप्रेषण गृह से भी भेजा गया। मामला तब सामने आया जब बकोड़ा निवासी सुरेंद्र दांदरे ने अपने चोरी हुए बकरे की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की। इसी आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि सिवनी जिले के धारना में युवक बकरे को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को बकरे सहित गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पति की लंबी उम्र व परिवार की सुख समृद्धि व कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनचाहा वर पाने के मंगलवार को हरितारी का तीजा का निर्जला व्रत किया गया। पूजा आराधना व भजन कीर्तन कर पूरी रात जागरण के बाद बुधवार को सुबह गौर विसर्जन कर व्रत खोला गया। व्रतधारी महिलाओं ने नदी जलाशयों के तट पर गौर का पूजन कर विसर्जन किया। इस दौरान व्रती महिलाओं ने सुहागन महिलाओं की ओली भी भरी। तत्पश्चात प्रसाद वितरण का तीज का कठिन व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण किया। गौर विसर्जन के दौरान नदी तट व सरोवरों में महिलाओं की सुबह से ही भीड़ लगने लगी, जिससे मेला सा माहौल रहा। नदी तट पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। वह नदी व तालाब के जल को स्वच्छ रखने पानी में पूजा सामग्री न डालकर नगर पालिका ने कर्मचारियों द्वारा कचरा वाहन खड़ा कर पूजा सामग्री पानी के बाहर ही लिया गया। जिले में नियमों को दरकिनार करते हुए पैरामेडिकल कॉलेजों का फर्जी तरीके से संचालन किया जा रहा है। कुछ एक कॉलेज ऐसे हैं जो महज 1 या 2 कमरे में, तो कुछ एक लैपटॉप के भरोसे संचालित हो रहे हैं। इन कॉलेजों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ये आरोप एनएसयूआई छात्र नेता ऋषभ सहारे ने लगाया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए ऋषभ ने बताया कि पैरामेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक लैब, पर्याप्त संख्या में उपकरण और प्रैक्टिकल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। उन्होंने फर्जीवाड़ा करने वाले ऐसे कॉलेजों की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में याचिका दायर करने की चेतावनी दी है। जैसे कि अपने लैब और उपकरण किसी भी कॉलेज में, बालाघाट जिले के पैरामेडिकल कॉलेज में उपकरण नहीं है, ना प्रयोगशाला है, ना उनके पास में ना सिस्टम है तरीके से करने के लिए। और देखा जाए अधूरी बिल्डिंगों में काम चल रहा है, यानी अधूरी बिल्डिंगों में पढ़ाई चल रही है। और पैरामेडिकल कॉलेज अगर देखा जाए तो 2 कमरों में चल रहा है। 2 कमरों में पैरामेडिकल कॉलेज चल रहा है, 1 कमरे में पैरामेडिकल कॉलेज चल रहा है। कोई लैपटॉप में चला रहा है पैरामेडिकल, पर इनको परमिशनें कैसे मिल रही है, किस आधार पे परमिशन मिल रही है, मैं पूछना चाहता हूँ। कि सरकार के नियम है कि आप 700 से 800 वर्ग फीट का एक 4 हॉल चाहिए आपको, अगर आप पैरामेडिकल खोलते हो तो इनको परमिशन कैसे मिल गई। एक कॉलेज में देखा जाए तो एक स्कूल में चला रहा है, इतना बड़ा बालाघाट जिले का प्राइवेट स्कूल में ऊपर में पैरामेडिकल चल रहा है। एक में हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, व्यापारी अपना वो चल रहा है, बिजनेस चल रहा है वहाँ पे, उसमें पैरामेडिकल चल रहा है। हम लोग की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो इसकी। हम लोग कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने वाला और एक मार्च निकाल कर कोतवाली थाने में हम लोग ज्ञापन देकर हम लोग FIR दर्ज करवा रहे हैं इस मामले में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर मुख्यालय सहित जिले भर में गणेश महोत्सव धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है। 27 अगस्त को जगह जगह व श्रद्धालुओं के घरों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा ढोल नगारों के धुनों के साथ गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष करते हुए विराजित की गई। गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना व आरती का प्रसाद वितरण किया गया। सुबह से देर रात तक मूर्तिकारों के घरों से सार्वजनिक समितियों व घरों में विराजित करने गणेश प्रतिमा को ले जाने का दौर चलते रहा। 10 दिनों तक पूरे जिले भर में गणपति बप्पा की धूम रहेगी। किरनापुर थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। पकड़े गए आरोपियों से पारस दुबई, छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी मोहम्मद शोएब और दुर्ग निवासी रामेश्वर राजपूत शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 मोबाइल, 13 बैंक पासबुक, 10 चेकबुक, 8 ATM कार्ड, 1 लैपटॉप, 2 जियो फाइबर उपकरण, 1 एंटीना सिस्टम सहित अन्य सामग्री जब्त की। SDOP लांजी ओम प्रकाश ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे भिलाई निवासी अजीम अंसारी के कहने पर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। अजीम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। ने आगे पूछताछ की तो हमें पता चला ये एक पूरा रैकेट है, सिंडिकेट है, जो एक क्रॉस स्टेट है, जो MP में भी
है और छत्तीसगढ़ भी साथ में अन्य राज्य में भी ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। तो उसके तहत हमने कुछ चीज़ें जब्त की हैं, जिसमें 15 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 12 पासबुक, 10 चेकबुक और 8 एटीएम है। तो इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा है कि एक इन्होंने ऐप बना रखा है जिसका नाम है विनबज ऐप। तो इसके माध्यम से कई सारे गेम खेलते थे ये लोग, जिसमें ऑनलाइन जुआ सट्टा का चलता था इसमें। तो इसमें ऐसा होता था कि जो भी कस्टमर है वो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके वो अपनी आईडी बनाता था और ये लोग किसी एक बैंक अकाउंट में उसमें पैसा जमा करते थे और उसके एवज में इनको कॉइन मिलता था। उस कॉइन से ये लोग ऑनलाइन खेलते थे और अगर हार जाने पे उनको वो पैसे कट जाते थे, जीतने पे उनके कॉइन्स और बढ़ते जाते थे। तो ये एक बहुत ही सफल कार्रवाई है, जिसमें हम लोग जो ऑनलाइन जुआ सट्टा चलता है उसमें हम लोग अंकुश लगाने में आगे कामयाबी हासिल होगी हम लोगों को। मदर टेरेसा जयंती के अवसर पर नगर की मदर टेरेसा सेवा समिति द्वारा इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल में आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं के साथ महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे मदर टेरेसा के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। समिति के अध्यक्ष राजेश नागेश्वर और सचिव हरप्रीत कौशल ने रेड क्रॉस कार्यकर्ताओं के साथ शिविर का संचालन किया। नागेश्वर ने बताया कि ये पहल वर्ष 2005 से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों में रक्तदान की जागरूकता बढ़ाना और जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। ये सेवा अभियान लगातार जारी है और हर साल नई ऊर्जा के साथ आयोजित किया जाता है। 2005 से प्रत्येक वर्ष के अनुसार मदर टेरेसा सेवा समिति के द्वारा मदर टेरेसा जी की जयंती के अवसर पर रक्तदान का आयोजन किया जाता है। जो दूर दराज से आए हुए लोग जो जिनको रक्त की व्यवस्था नहीं होती, उनको ध्यान में रखते हुए सब सदस्य लोग रक्तदान करते हैं, जो आज भी निरंतर ये कार्यक्रम चालू है। और हम चाहते हैं कि सब लोग रक्तदान करें ताकि कोई भी रक्त के अभाव में परेशान ना हो। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत बटुआ में 1 दर्जन से अधिक महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर न केवल प्रशासनिक अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया, बल्कि ज्ञापन सौंपकर योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की है। महिलाओं ने बताया कि जब योजना प्रारंभ हुई थी तो उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन दस्तावेजों में कुछ कमी थी, जिसके कारण उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया था। जब दस्तावेजों की कमी को दूर किया गया तो योजना में पंजीयन बंद कर दिया, जिसके कारण ये योजना के लाभ से वंचित हो गए। हम सभी महिला लाडली बहना का मतलब लाभ लेना है, जो हमें नहीं हुआ। हमारे इसमें जो गए थे हम लोग फॉर्म भरने, जब नहीं हो पाएगा बोल दी थी कि उम्र कम था करके, पर अब हो गया है उम्र, तो हम चाहते हैं कि हमको भी लाभ मिले। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिसको लाभ नहीं मिला है, इसलिए हम समूह बना के आए 11 लोग कि हमको भी जल्दी से जल्दी लाभ मिले। लाडली हम लोगों को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम ये पूरा समूह बना के आए हैं कि हमें जितना जल्दी हो सके इस चीज़ का मतलब लाभ दिया जाए, क्योंकि बाकी लोग लाभ ले रहे हैं और हमें लाभ नहीं मिल रहा है। कब फॉर्म भरे थे आप लोगों ने? सर हमने इसका फॉर्म जब शुरू हुआ था उस समय भरे थे सर, पर आईडी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिल पाया। तो फिर उसमें सुधार किए नहीं किया? सुधार किए तो उस समय तक वो जो योजना था वो बंद हो गया। कितने ऐसे परिवार मतलब लोग हैं जिन्हें अब इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? सर अभी तो हम लोग 11 लोग आए हैं कि जिनको हमको लाभ नहीं मिला।